बदलते ज़माने में हमारे पास एआई टूल्स हैं। फट से किसी काम को करना हो, आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई शोध में ये पता चला है कि आपके बच्चे अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और उस पर निर्भरता उनकी ज़्यादा है, तो उनके मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं। बौद्धिक रूप से आपके बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। कहते हैं घंटों का काम सेकंडों में। आपने होमवर्क करना है, आपको क्लास वर्क करना है, आपको जानकारी जुटानी हो, बिना दिमाग पर जोर दिए एआई टूल की मदद लीजिए, चैट जीपीटी की मदद लीजिए और तुरंत आपके सामने में तमाम जवाब हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। आज ये नुकसान पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में सीधे तौर पर बच्चे के दिमाग पर असर पड़ेगा और उस नुकसान को आप समझ भी पाएंगे। दरअसल बौद्धिक रूप से ये बच्चों को कमज़ोर कर रहा है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं। क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, याददाश्त में गिरावट आती है, तार्किक क्षमता गिरने लगता है, रचनात्मकता क्षमता में कमी आती है। तो ये तमाम असर सिर्फ एआई टूल की मदद लेने वाले बच्चों में देखी गई है। बच्चों के लिए क्या है, एक तरीके से एआई टूल एक जादू की छड़ी है। आपने घुमाया और जवाब हाजिर। इससे क्या होता है, मस्तिष्क को वो सोचने का वक्त नहीं देते, उस पर जोर नहीं पड़ता, दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता और जब आपको बनी बनाई चीज़ आ जाएगी तो फिर आपको दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शुरुआती या अगर शुरू में इस्तेमाल हो रहा है तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी काम हो गया। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से कंपटीशन है, जिस तरीके से आपकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, उसमें सीधे तौर पर गिरावट देखी गई है। ये दरअसल स्टडी एमआईटी ने किया है और उस स्टडी में बताया कि योर ब्रेन ऑन चैट जीपीटी। इसकी फाइंडिंग्स जो है वो सुन लीजिए आप, क्योंकि पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। बच्चे हों या युवा हों, उनके दिमाग पे कैसे असर डाल रहा है चैट जीपीटी। A 2024 MIT study showed that students using ChatGPT had reduced brain activity and retained less information compared to those who wrote on their own. ये दरअसल 54 युवाओं पे स्टडी की गई थी और निबंध लिखवाया गया था और उसके आधार पे ब्रेन एक्टिविटी को मापा गया और तब जाके ये निष्कर्ष निकला है। ये तो एक स्टडी हो गई। दूसरी स्टडी न्यूयॉर्क पोस्ट एंड टीचर्स रिपोर्ट 2025 की है, जिसमें सीधे तौर पे वार्न किया गया है कि एजुकेटर्स वॉन्स एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी आर मेकिंग स्टूडेंट्स लेजी, क्रिटिकल थिंकिंग इज बीइंग डेमोलिस्ड। और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं है, अटेंशन स्पैन में भी गिरावट देखी गई है। तो आप इसको ब्रेन बूस्टर कहेंगे या शॉर्टकट, वो शॉर्टकट जो आपके बच्चे के भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है, उस पर उसकी निर्भरता उसके दिमाग को वक्त नहीं दे रही है, जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, बौद्धिक श्रम बढ़े, याददाश्त बढ़े, तार्किक क्षमता बढ़े, कल्पनाशीलता जिसको कहते हैं, सोचने की क्षमता, वो बढ़े। इसका वक्त नहीं हो रहा है, इसका वक्त दे नहीं रहा है, क्योंकि चीज़ें परोसी जा रही हैं और आराम से आप चीज़ों को शुरुआती दौर में तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये दिक्कत आएगी। एमआईटी की स्टडी है, इसमें यह भी कहा गया है कि सोचने, सवाल करने और हल करने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है अगर इस पर बच्चों की जो जादू की छड़ी है चैट जीपीटी और एआई टूल्स, अगर उस पर निर्भरता है, तो इस तरीके से आपका बच्चा बीमार हो रहा है और धीरे धीरे बीमार हो रहा है, जिस बीमारी के बारे में अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी वो क्षमता, उसके करियर, उसके डेवलपमेंट, उसके तमाम पहलुओं पर असर डालेगी। तो आप समझिए कि एक दोस्ती है या धोखा है। एआई टूल से दोस्ती एक तरीके से धोखा है। वो धोखा अभी गुडी गुडी ज़रूर लग रहा होगा और हम जैसे पेरेंट्स नहीं समझ रहे होंगे, या आप जैसे पेरेंट्स,
कि वाकई किस तरीके से तार्किक क्षमता और बाकी चीज़ों पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन 2 स्टडी का हवाला मैंने दिया, एक स्टडी जो MIT ने किया है और दूसरी स्टडी न्यूयॉर्क पोस्ट एंड टीचर्स रिपोर्ट की जो स्टडी है उसके मुताबिक दोनों के कंक्लूजन मैंने बताए हैं। तो आज से सचेत होना और संभलना ज़रूरी है। ये कतई नहीं है कि उससे काम नहीं करने दें। मैंने ये कहा है कि अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा है हर काम के लिए, बच्चा होमवर्क के लिए या स्कूल वर्क के लिए, इन चीज़ों पे, इस AI टूल पे, चैट GPT पे अगर निर्भरता उसकी बढ़ रही है तो फिर दिमाग कम काम कर रहा है। तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर निर्भरता सिर्फ इसी पे रह जाएगी तो फिर जितनी ब्रेन की एक्टिविटी होनी चाहिए वो एक्टिविटी नहीं होगी, तो सीधे तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे और अलग अलग तरीके से आने वाले वक्त में दिखेंगे। तो आज से संभलने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 शोध आपके सामने में हो सकता है कुछ एक शोध और आपको मिले। अगर आप बहुत जागरूक पेरेंट हैं तो आप जाके अगर सर्च करेंगे कि किस तरीके से एडवर्स इफ़ेक्ट है AI टूल्स का, चैट GPT का बच्चों के दिमाग पर, युवाओं के दिमाग पर, तो कुछ एक और स्टडी भी आपको मिल सकती है। लेकिन हम गलती तब करते हैं जब कई मौक़ों पे हमें पता ही नहीं होता है और हमें मुमकिन है कि हमें इसके बारे में नहीं पता हो। हमने तो अपने बच्चों के हाथ में दे दिया और वो डाउनलोडेड है और उससे वो चीज़ें हल कर रहे हैं। लेकिन स्टडी सीधे तौर पर देख चुकी है कि जो लोग चैट GPT की मदद ले रहे हैं और जो लोग अपने दिमाग पर भरोसा कर रहे हैं, कौन विन विन सिचुएशन में है। तो सोचिएगा और ज़रूरत लगे तो संभलिएगा। और जाते जाते गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हों, पुराने हों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मायने मतलब के लिखेंगे। और अगर कोई कमेंट देना हो तो आप ज़रूर वीडियो पे कमेंट दें, मेरा जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।